मेरी 2012 में शादी हुई थी 23 अक्टूबर को। फिर 2013 में मेरा एक बेटा हुआ, अहमद अमीनुल्लाह। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिब-उल्लाह नदवी के खिलाफ हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसमें उनकी पत्नी से मीडिएशन के लिए आगरा के लिए कागज आना है। दोनों के बीच पति पत्नी का विवाद है और फैमिली कोर्ट में भी ये मुकदमा चला है। रूमाना उनकी पत्नी है जो ये दावा कर रही हैं कि उनको भत्ता दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर वो यहाँ फैमिली कोर्ट में भी गई। फैमिली कोर्ट ने उनकी बात को सुना और सुनने के बाद में अपना फैसला सुनाया जिसकी अपील हाई कोर्ट में की गई। हमारे साथ रूमाना हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर बारीकियां क्या हैं इस केस की। आपका क्या नाम है? आपकी शादी किन से हुई थी? मेरा नाम रुमाना है। मेरी शादी मुन्ना नदवी से हुई थी 2012 में। ये कौन है? मुहिबुल्लाह मेरे हस्बैंड है। क्या करते हैं? इमामत करते थे पहले जामा मस्जिद वाली के लिए। अब वो सांसद है ये सपा पार्टी के। आपके और उनके बीच में शादी कब हुई? फिर क्या कोई बच्चा है? और आप दोनों के बीच में विवाद क्या हुआ? झगड़ा क्या हुआ? मेरी 2012 में शादी हुई थी 23 अक्टूबर को। फिर 2013 में मेरा एक बेटा हुआ, अहमद अमीनुल्लाह। मेरा कोई झगड़ा नहीं था। बस ये है कि ये अपने तरफ से जाने क्यों लड़ते थे, क्यों मार पिटाई करते थे। मैं ये सुना था कि गुस्से के बहुत तेज है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, इतना मैंने सुना था। उसके बाद अपने रहते-रहते ये इन्होंने पता नहीं ये बात बताई मुझे कि इनका वक़्फ़ से कोई मैटर चल रहा है। वो इनका फ्लैट जो इमाम मस्जिद से जो मिला हुआ है, वो खाली करवाना चाह रहे हैं। तो उस चक्कर में आप अपने घर चले जाओ। और मेरे पापा से भी इन्होंने ये बोला कि आप मेरे बेटे को और मेरी पत्नी को रख लीजिए कुछ टाइम के लिए, जैसे मेरा इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं इनको बुला लूँगी। ये मेरी अमानत है। तो पापा ने कहा भेज दीजिए। फिर उसके कुछ 10-15 दिन गुज़रे होंगे तो इन्होंने किसी को भेजा अपने गाँव का कोई उनका आदमी था, नदवी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि आप फैसला कर लीजिए, रखना नहीं है मुझे। तो पापा ने कहा क्या बात है कुछ तो बताओ। पापा ने कोशिश करी तो इनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। पापा ने एक बार दिखवाया, इनके फ्लैट में ताला पड़ा। 1-2 बार किसी को भेजा तो उन्होंने कहा कि आते ही हम नमाज़ पढ़ाते हैं मस्जिद में, और मस्जिद में 3 गेट हैं, तीसरे गेट से ये निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कब आते हैं और कब चले जाते हैं। जब कोशिश करने का कुछ जवाब नहीं मिला, तो फिर हमारे यहाँ से निकलना चाहिए। मुकदमा आपने कहाँ पर किया और क्या मुकदमा किया? हमारे फैमिली कोर्ट में मुकदमा है। मेरा 2015 में डला था, 2000 में जजमेंट आया था 4000 रुपये का। फिर 4000 बच्चे के साथ बहुत कम थे, तो मैंने 2020 में फिर उसको भरवाने के लिए डलवाया, तो मेरा वो 2024 में जजमेंट आया था 10,000 रुपये का। तो वो 10,000 का जो जजमेंट आया था, तो इनको टाइम दिया था 6 महीने का, कि 6 महीने में आप इनको किस तौर पर जो इनका अमाउंट बनना है वो आप दे दीजिए। तो ये चुनाव में लगे थे, चुनाव के बाद ये भूल गए थे कि मतलब मेरे बीवी बच्चे हैं तो इनको भी देना है। तो उसके बाद वारंट निकले, उस वारंट को लेके ये हाई कोर्ट गए कि मतलब भूल से इनसे खर्चा बन गया है, इसको आप खर्च कर दीजिए। तो फिर उन्होंने मीडिएशन डाला, मीडिएशन में एक रकम 50,000 रुपये की है, वो इनसे जमा करवाएं। अब मीडिएशन की डेट आएगी, उसमें मसले को हल करने के लिए बोला है। और जब तक कि वहाँ मुकदमा चलेगा और फैसला नहीं आएगा तो 30,000 का महीना वहाँ से मिलेगा। क्या ये भी सुनाई आया है, बताइएगा आपके क्या ये सही है या गलत है कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो एफिडेविट दिया है उसमें आपको अपनी पत्नी नहीं माना है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या जानकारी है आपकी? मुझे तो अभी पता चल रहा है कि भाई इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। अब मुझे नहीं मालूम इन्होंने मेरा नाम क्यों लिया। ये जो आपके और उनके बीच में विवाद हुआ था, आपने बताया कि यहाँ पर आपको भेज दिया गया था। लेकिन इससे जुड़ा एक शुरुआती सवाल है कि जो मुहिम है, इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई और शादी शादी कैसे हुई? हमारे बहन के रिश्तेदार हैं, उनके क्या है, मोहिल्ला नदी का उनका ताल्लुकात बहुत अच्छा था। इन्होंने हमारी मोहिल्ला नदी ने उनको बताया था कि मेरे लिए कोई बताइए आप, जो मतलब बेहतर अच्छी लड़की हो। तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसे करिए, हमारे रिश्तेदार में है, आप देख लीजिए।
तो इन्होंने कहा कि ठीक है। अब उनके पास इनका ताल्लुकात भी खत्म हो गया, उनसे भी इनकी दुश्मनी बन गई। अब इसमें जो मीडिएशन है उसका कुछ हाई कोर्ट से आपको कागज मिला है, और मिला है तो उसमें क्या लिखा है, क्या बताया आपके वकील ने? तो आदेश आया है, वो भी ऑनलाइन ही मिला है मुझे। अब नोटिस आएगा तब पता चलेगा उसमें क्या है क्या नहीं है। आपके वकील ने क्या बताया है? वकील साहब ने बताया है कि मीडिएशन डल गया है और दिवाली के बाद डेट आ जाएगी, तो आप इलाहाबाद आ जाइएगा, आपसे बिठा के बात करवाएंगे, मसले को हल करवाएंगे, जो भी रास्ता निकलेगा। नहीं निकलेगा तो फिर हाईकोर्ट इसका आगे सुनवाई करेगी, वो फिर वो सख्त फैसला देगी। ये जो मीडिएशन होना है, ये इलाहाबाद में होना है या आगरा में? इलाहाबाद में होना है। मीडिएशन इलाहाबाद में होना है, और रुमाना को इंतजार है मीडिएशन का कि मीडिएशन में क्या होता है और क्या फैसला होता है दोनों के बीच में, और तब तक इंतजार रहेगा। अरविंद शर्मा, आगरा।